सोशल मीडिया के प्रभारी हैं। कहीं सूचना पहुंचानी हो, नारद जी बहुत बड़े प्रभारी हैं, तुरंत 1 सेकंड में कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। भगवान के मन स्वरूप है। जैसा हमारा मन बैठे बैठे अभी दिल्ली पहुंच जाता है, कभी बम्बई पहुंच जाता है, मन से तेज कोई नहीं है। और मन से भी तेज अगर कोई है वो नारद जी है। तो नारद जी का जब आगमन हुआ तो शैलराज अपने पत्नी को लेकर के, अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों को लेकर के अपने महल के बाहर आए। हाथ में पुष्पमाला, रोली, चंदन, आसन और जल लेकर के नारद जी का क्या कहते हैं, स्वागत सत्कार करने लगे। और तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में जल डाला और पुनः उनको अंदर अपने घर में ले गए। जो उनके चरणों का चरणामृत था, हिमालय राज ने उसका पान किया और कहा, अपने सेवकों से कहा कि इस जल को पूरे महल में छिड़क दो, ये संतों का चरणामृत है। और तुरंत हिमालय राज जो है नारद जी को हाथ पकड़ करके, 80-90 साल का बुजुर्ग नारद जी का हाथ पकड़ रहे, महाराज आओ, आप हमारी, कितनी सरलता है, कितनी निर्मलता है, कितनी पवित्रता है, कितनी उदारता है। इतना बड़ा राजा जिसके घर में साक्षात जगत जननी अन्नपूर्णा मैया, जो जगत की माता, उसका आगमन हो गया, फिर भी वो पिता कितना सरल है, कितना उदार है, कितना निर्मल है, कितना पवित्र है, कोई अभिमान नहीं। जिसके राज्य में अष्ट सिद्धि, नवनिधियां सब विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी वो इतना सरल बन करके संत के चरणों में प्रणाम करके संत का हाथ पकड़ के अपने महल में ले जा रहे हैं। और सुंदर अपने आसन में बिठाया, जहां राजा हिमालय स्वयं गद्दी में बैठते थे, उस गद्दी में आसन बिछा करके नारद जी को बिठाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरे घर में पुत्री हुई है, आप इसके भविष्य के बारे में बताइए। जैसे आप ब्राह्मणों से निवेदन करते, महाराज इसकी जन्म कुंडली के बारे में बताइए, इसका भविष्य कैसे है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमालय राज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हे महर्षि, आप ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं, भगवान के स्वरूप हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। इसलिए भगवान आप मेरी सुता, सुता कहते हैं बेटी को, आप मेरी बेटी के बारे में, भविष्य के बारे में बताइए। इसलिए भगवान मेरा आपके चरणों में निवेदन है, प्रार्थना है, आप इसके भविष्य के बारे में बताइए। नारद जी ने कहा, महाराज बेटी के दर्शन तो कराओ। और जैसे ही हिमालय राज ने माँ पार्वती मैया को अपने गोद में लिया, भगवान नारद ने माँ के चरण में प्रणाम किया। है तो बालिका है, लेकिन देवी साक्षात माँ का स्वरूप है। कई संत लोग कहते हैं कि माँ ने मन ही मन में कह दे कि नारद जी ज्यादा मेरे बारे में बताना मत, कहीं मेरे पिताश्री दुखी ना हो जाए, क्योंकि पिता का हृदय बहुत कोमल होता है पुत्री के वास्ते। तो जैसे ही नारद जी ने माँ भगवती के दर्शन किए, तब नारद जी ने कहा, कहीं मुनि बिहसे मृदुबानी, कहसे मुनि बिहसे मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज
अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी कह रहे हैं महाराज, अब आप ध्यान से गूढ़ से सुनिए। कहा, नारद जी ने अपने मृदु वाणी में कहा कि आपकी जो बेटी है सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। आपकी बेटी जो है गुणों की खान है। और बंधुओं, ये वास्तविक सत्यता है। जब जब हमारे घर में बेटी उत्पन्न होती है तो बेटी की कृपा से, उसके भाग्य से हमारा भाग्य बदल जाता है। ध्यान देना। आज कुछ लोग चिंतित होते हैं कि नहीं नहीं मुझे पुत्र नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, लेकिन बेटा कुछ नहीं देता। ये ध्यान देना। जो प्रेम, जो वात्सल्य पुत्री देती है वह बेटा नहीं दे सकता है। बेटी के उत्पन्न होने से घर का सब माहौल, घर की परिस्थिति बदल जाती है। हमने ऐसे ऐसे परिवार देखे जिनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे उनके घर में पुत्री हुई, आज अरबपति बने हुए हैं, करोड़पति बने हुए हैं। ये वास्तविक सत्यता है। और आप देखिए, जैसे मां भगवती उमा देवी हिमालय राज के घर में आए, समस्त देवता जो हिमालय राज की प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। नारद जी वहां आ रहे, ब्रह्मादि देवता जो है हिमालय राज और मां भगवती की स्तुति कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज आपकी जो बेटी है वो गुणों की खान है। और बेटी देखिए आप कितना ध्यान रखते, पिता का भी ध्यान रखेगी, माँ का भी ध्यान रखती है, भाई का भी ध्यान रखती है, घर की सफाई भी करती है, घर का भोजन भी बनाती है, और फिर भी कहती है कि मैं खुश हूँ। और बेटे को हम पैसा देते, गाड़ी मोटर सब कुछ देते हैं, फिर भी बेटा कहता है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन बेटी सब कुछ करने के बाद भी अगर आप उसको कुछ देते हैं तो कहती कि आप रहने दो, पिताजी मुझे जरूरत नहीं, आप रहने दो। और आजकल वर्तमान परिस्थिति में देखिए आप, बेटियां जॉब भी कर रही है, घर का पालन पोषण भी कर रही है, फिर भी बेटी प्रसन्न रहती है। ससुराल में चले जाए तो तब भी बेटियां हमारा ध्यान रखती है, मैके में आती है तो पूरा ध्यान रखती है। इसीलिए वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां हैं। कहते हैं, नारद जी ने कहा कि महाराज आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी बेटी गुणों की खान है। कहते हैं इसका जो स्वभाव होगा ये बिल्कुल सरल होगा। मां सती का स्वभाव थोड़ा सा उग्र था, चंचल था, बुद्धिमान तो थी मां सती, क्योंकि पिता जो है बुद्धिमान था। लेकिन यहाँ पर्वत राज की पुत्री बन करके आते हैं, और पर्वत तो बिल्कुल सहनशील होता है, गंभीर होता है। तो माँ पार्वती का स्वभाव भी सरल है, निर्मल है, सहज है, सुशील है। और कहा महाराज आपकी बेटी सयानी बनेगी, लेकिन इसके अनेक नाम होंगे, उमा, अंबिका, काली, भवानी। जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसके अनेक नाम पड़ेंगे। इस प्रकार भगवान नारद ने, माँ भगवती के बारे में बताया कि आगे जाकर के इसका विवाह भगवान शिव के साथ होगा। शिव का वर्णन किया कि भगवान शिव जो हैं अघोरी हैं, शमशान में निवास करते, उनका कोई घर बार नहीं है। इसका जो पति होगा वो इस प्रकार होगा। तो माँ मैना और हिमालय राज चिंतित हुए। भगवान नारद ने कहा कि अगर आपकी बेटी तप करेगी तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए आप माँ पार्वती का स्वभाव देखिए, 5 वर्ष की बालिका है, नाम उमा है। एक दिन प्रातः काल माँ ने कहा, ऊ शब्द निकला मैना देवी से, और मैना ने कह दिया उमा। उमा तो नाम पड़ गया उमा।
पर्वतराज की बेटी है इसीलिए नाम पड़ गया पार्वती। और आगे जाकर के अनेक नाम पढ़ते हैं। 5 वर्ष की बालिका है। नारद जी ने कहा कि अगर तप करेगी बेटी तो इसको सुयोग्य वर मिलेगा। और पार्वती मैया ने निश्चय कर लिया। पिताजी ने सोचा कि बेटी को कैसे कहूं कि बेटी तू तप कर, भजन कर। पिता ने सोचा कि भी छोटी बालिका है, इसको कहीं दुख ना हो जाए, कहीं ये जंगल में जाकर के चिंतित ना हो जाए। लेकिन पार्वती मैया अगले दिन प्रातःकाल पिता के चरण में प्रणाम करके निवेदन करते, पिताजी अगर आप दोनों की इच्छा हो तो मैं तप करने जाऊं। माता पिता प्रसन्न हो गए। कहा बेटी जैसी आपकी इच्छा है। अब आप अनुभव कीजिए, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अन्नपूर्णा मैया जहां विद्यमान है, राजमहल है, राजभवन है, अन्न के भंडारे, लेकिन मां सती सबका परित्याग करती है, राज सुख छोड़ देती है और हिमालय की तलहटी में एक किनारे में जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लग जाती है। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ।